आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। सुख ज्यादा या दुख, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। सुख का बाधक असंयम। एक प्रश्न उपस्थित होता है कि संसार दुखमय है सुखमय। आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं तो उत्तर आता है कि एक अज्ञानी के लिए तो यह संसार दुखमय है और ज्ञानी के लिए सुखमय है। ज्ञान का बहुत महत्व है। भगवान महावीर ने इसलिए कहा, पहले ज्ञान फिर आचार। आचार का महत्व भी कम नहीं है, किंतु पहला स्थान ज्ञान का है। ज्ञान है तभी आचार को हम समझ पाते हैं। अज्ञानी के लिए यह संसार दुख से भरा हुआ है। इसका कारण यह है कि अज्ञानी हर बात में से दुख निकाल लेता है। सुख के प्रसंग में से भी वह दुख सर्जित कर लेता है। बात बात में वह कष्ट का अनुभव करता है। ज्ञानी आदमी वह होता है जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी सुख और अनुकूलता खोज लेता है। आपने उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा होगा जिसके द्वारा खरीदे गए 2 लॉटरी के टिकट पर एक टिकट पर 5 लाख का इनाम उठा। लोग उसे बधाई देने गए तो शौक में डूबा पाया। पूछने पर उसने कहा, अफसोस इस बात का है कि मैंने 2 टिकट खरीदे थे, मेरा 1 रुपए का टिकट बेकार चला गया। ऐसे लोगों को कोई सुखी नहीं बना सकता। अगर दोनों टिकटों पर इनाम उठता तो वह इस बात पर शोक करता कि मैंने 2 ही टिकट क्यों खरीदे, 3 क्यों नहीं खरीदे। इसके विपरीत ज्ञानी आदमी दुख की स्थिति में भी दुखी नहीं बनता। वह अंधा है तो इस बात पर संतोष करेगा कि मेरे 2 हाथ और 2 पैर तो सही सलामत हैं। अन्यथा इस दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जो दृष्टिहीन होने के साथ साथ अपाहिज भी हैं। हाय तौबा क्यों। यह विचित्र बात है कि आदमी भाव से सुखी नहीं बनता, अभाव को लेकर दुखी बना रहता है। लखपति होने का सुख नहीं, करोड़पति न होने का दुख है। करोड़पति हो जाएगा तो अरबपति न होने का दुख खड़ा हो जाएगा। बड़ी स्पष्ट बात है कि दुख का संबंध भाव और संवेग के साथ है। 1 नंबर बनने की बात दिमाग में बैठ गई तो आदमी अपना सुख चैन उसके पीछे गंवा देगा। यह हमारा अज्ञान है। हम सच्चाई को नहीं जानते, उसे जानने की कभी कोशिश नहीं करते। कोई बताए भी तो उसे झुठलाने का प्रयास करते हैं। सच्चाई यह है कि सुखी वह है जो अकिंचनता का अनुभव करता है। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं इस दुनिया में आया तो अपने साथ कुछ भी नहीं लाया, इसलिए अपने साथ कुछ लेकर जाने का सवाल ही नहीं उठता। फिर दिन रात की हाय तौबा क्यों। अपना जिसे कह सकते हैं वह केवल अपनी आत्मा है, अपनी चेतना है, बाकी अपना कुछ भी नहीं है। यह है अकिंचनता का भाव जो सुख देता है। हर चीज को अपना मानकर चलेंगे तो उसके चले जाने पर, छूट जाने पर मन में शोक संताप का होना निश्चित है। आत्मा के सिवाय मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जिससे यह चेतना जाग जाती है वह है अकिंचन, और ऐसे अकिंचन को कोई दुखी नहीं बना सकता। सारा दुख मेरेपन में है। आपने किसी चीज को अपना माना कि समझे दुख से नाता जोड़ लिया, और चीज कीमती है तो फिर आपका सारा ध्यान उसकी सुरक्षा पर चला जाएगा। ठगिनी है माया। गुरु चेला 2 ही थे। बाबा को किसी भक्त ने सोने की एक असरफी दे दी। जब तक पास में कुछ नहीं था बाबा जी भजन भाव करते थे। सोने की गिन्नी मिली तो बाबा का सारा ध्यान उसमें लग गया। भजन पूजन में बाधा आने लगी। सारा काम चेले से कराने लगे और स्वयं झोली की सुरक्षा में लग गए। चेले से बाबा की बेचैनी छिपी न रह सकी, किंतु कारण उसे मालूम नहीं था। उसे पता नहीं था कि बाबा के पास सोने का कीमती सिक्का है। लेकिन बात कब तक छिपती। चेले ने बाबा की बेचैनी के कारण का पता लगाना शुरू किया तो पता लगा कि बाबा बार बार झोले को संभालते हैं, इसलिए बाबा की परेशानी और चिंता इसी झोली में होना चाहिए। बाबा एक दिन जैसे ही देह चिंता से मुक्त होने के लिए बाहर गए, चेले ने बाबा की झोली उलट दी। चमकदार सोने की गिन्नी सामने थी।
कारण का पता चल गया। बाबा तो साधना के क्षेत्र में जहां के तहां रह गए थे, लेकिन चेले की आत्मा में ज्ञान का अवतरण हो चुका था। स्वर्ण और मिट्टी की वास्तविक रूप में पहचान उसे हो चुकी थी। आज के जमाने का चेला होता तो लालच में आकर या तो बाबा जी की वह स्वर्ण मुद्रा लेकर भाग छूटता या मौका पाकर बाबा को ही ठिकाने लगा देता। लेकिन साधना उसके जीवन में उतर चुकी थी। उसने वह स्वर्ण मुद्रा पास में बहती हुई नदी में फेंक दी। बाबा ने आते ही झोली को संभाला, किंतु वह चीज नहीं मिली जो हर समय बाबा को व्यग्र किए रहती थी। उनकी चिंता और दुख उनके चेहरे पर उभर आया। संकोच के कारण चेले से पूछ भी नहीं सकते थे। आखिर चेले से गुरु की परेशानी देखी नहीं गई। वह बोला, बाबा अब आप निश्चिंत हो जाएं। आपकी चिंता मैंने झोली से निकालकर नदी में फेंक दी। बाबा क्षण भर के लिए सकते में आ गए, किंतु जल्दी ही संभल गए। बोले, अच्छा किया मुझे चिंता मुक्त कर दिया। मेरे सिर पर से जैसे सारा भार उतर गया। वह सोने का टुकड़ा पाकर जैसे मैं ज्ञान शून्य हो गया था। तुमने मुझे पथ भ्रष्ट होने से बचा लिया। बड़ी ठगिनी है ये माया। अकिंचनता का भाव रहे तो आदमी को चिंता नाम की चीज सता ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? किसी किसी को जीवन में समय रहते ये बोध हो जाता है, लेकिन अधिकांश को तो जीवन भर नहीं हो पाता और उनका जीवन आपाधापी में बीत जाता है। धन, परिवार आदि का मिलना अच्छी बात है, भाग्य की बात है, लेकिन अंतिम सच्चाई यही है कि कोई किसी का नहीं है। सारे संबंध और सारी धन संपदा यहीं तक सीमित है, यहीं छूट जानी है। साथ देगी एक अपनी आत्मा। चिंता और सार संभाल करे तो उसकी करे। परिवार और समाज में रहना है, इसलिए संबंधों को दरकिनार नहीं कर सकते। उन्हें निभाओ, किंतु क्षण भर के लिए भी इस बात को विस्मृत मत करो कि सबका साथ यहीं तक सीमित है। जाना अकेला ही पड़ेगा। अपना किया हुआ कर्म खुद को ही भुगतना पड़ेगा। जिस परिवार के लिए दूसरों का गला काटने में भी संकोच नहीं कर रहे हो, वह तुम्हारा साथ नहीं देगा। अंगुलीमाल तो डाकू था, लेकिन यह सच्चाई समय रहते उसकी समझ में आ गई थी और एक झटके में उसने अपने जीवन का रूपांतरण कर लिया था। लेकिन यहाँ तो वे लोग हैं जो दूसरों को उपदेश देते हैं, स्वयं को ज्ञानी मानते हैं। वे भी इस सच्चाई को नहीं समझ पाते या समझना नहीं चाहते। उत्तराधन सूत्र में बहुत सुंदर बात कही गई है। उस व्यक्ति ने दोनों लोकों की आराधना कर ली। जिसने सच्चाई की आराधना की है, वह व्यक्ति जो भ्रांति का जीवन जीता है, वह वर्तमान को किस तरह ठीक ठाक रख लेता है, किंतु परलोक वह नहीं सुधार सकता, उसे अच्छा नहीं बना सकता। किंतु सच्चाई को स्वीकार कर और मानकर जो चलता है, वह अपने वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी, यानी यह लोक और परलोक दोनों को अच्छा बना लेता है। विस्तार क्यों? धर्म का इतना विस्तार आखिर क्यों हुआ? दर्शन का इतना बड़ा चिंतन क्यों हुआ? उत्तर एक है, सत्य को समझने के लिए उसकी परीक्षा और सुरक्षा करने के लिए। एक प्रश्न हुआ, प्रज्ञा किसकी प्रतिष्ठित होती है? गीता में कहा गया है, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से नियंत्रित रहती है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। भारतीय दर्शन में कछुए का उदाहरण विशेष रूप में आता है। कछुआ अपनी प्रवृत्ति अपने शरीर के अंगों को बाहर निकाल कर करता है, किंतु जैसे ही उसे किसी खतरे का आभास होता है, वह अपने अंगों को समेटकर मजबूत खोल के भीतर सुरक्षित कर लेता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है, निष्क्रिय कर लेता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। सुखी बनने के लिए यह इंद्रिय निग्रह की कला बहुत बड़ी कला है। सुखी बनने का इससे बढ़िया उपाय कोई दूसरा नहीं है। हर व्यक्ति के पास सुरक्षा का कवच है। केवल कछुए के पास ही नहीं, हर प्राणी के पास अपनी सुरक्षा, अपने बचाव का उपाय है। मुख्य बात है उसे काम में लेना। अन्य प्राणी उस उपाय को काम में लेते भी हैं, किंतु यह मनुष्य है जो धरती का सबसे बुद्धिमान, चतुर और समर्थ प्राणी माना जाता है। अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए नहीं करता। बुद्धि और चतुराई का उपयोग धन कमाने में, टैक्स बचाने में, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में तो करता है, किंतु अपने जीवन को सार्थक बनाने में नहीं करता।
मनुष्य का सुरक्षा कवच है उसकी चेतना। अगर संहरण की क्रिया को आदमी जान ले तो वह अपनी आत्मा की सुरक्षा कर सकता है। उत्तराधन सूत्र में परिसहारेचा शब्द आता है। घोड़े की गति जब बहुत ज्यादा हो जाए और संतुलन बिगड़ने की स्थिति आ जाए तो उसकी लगाम को खींचो, रफ्तार नियंत्रित हो जाएगी। लगाम हाथ में रहे, सुखी बनने का यह सबसे अच्छा सूत्र है। जिसने इंद्रियों की लगाम नहीं कसी, उन्हें खुली छूट दे दी, वह दुर्घटनाग्रस्त होने से स्वयं को बचा नहीं सकता। दुखी होने का मतलब ही है हाथ में लगाम नहीं है। ऐसा आदमी दूसरों की दया पर निर्भर है, जिसने स्वयं को इंद्रियों का दास बना लिया। दुखी होना उसकी नियति है। लगाम हाथ में। तैमूरलंग अनेक मुल्कों को जीतता हुआ हिंदुस्तान आया। वह अफगानी था। पहाड़ी मुल्क में हाथी नहीं, घोड़े सवारी के साधन होते हैं। दिल्ली के बादशाह ने उसे तोहफे में हाथी भेंट किया। तैमूर ने हाथी पहले कभी देखा नहीं था। भारी डील डोल का इतना बड़ा जानवर देखकर उसे कुतूहल हुआ। उसे हाथी के होदे पर बिठाया गया। हाथी की पीठ पर बैठ जाने के बाद उसने कहा, ठीक है, अब इसकी लगाम मेरे हाथ में दे दो। उसे बताया गया कि यह हाथी है, इसके लगाम नहीं दी जाती। इसके सिर के पास महावत बैठता है। वह लोहे से बने एक छोटे से अंकुश से इसे नियंत्रित करता है। इतने सुनते ही तैमूर हाथी की पीठ से कूद गया और बोला, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं, मैं उस पर सवारी नहीं कर सकता। ले जाओ इसे, यह मेरे किसी काम का नहीं। तैमूर एक जुझारू सैनिक था। सत्ता संघर्ष में उसका जीवन बीता था। सहज ही वह किसी पर विश्वास नहीं करता था। हर समय आशंकाग्रस्त रहता था। अपने निकट के लोगों पर भी वह पूरा विश्वास नहीं करता था। लगाम अपने हाथ में रखने की बात उसने विश्वास के संदर्भ में कही थी, लेकिन उसकी बात कितने बड़े मर्म का उद्घाटन करती है कि जीवन को नियंत्रित रखना है तो मन की लगाम अपने हाथ में रखो। चिंतन करना है कि मेरी इंद्रियों की लगाम मेरे हाथ में है या नहीं। अगर हाथ में है तो आप सुरक्षित हैं, आपको कोई खतरा नहीं है। यदि इंद्रियों की लगाम हाथ में नहीं है तो खतरा कदम कदम पर रहेगा। शरीर औदारिक है, यह रोगग्रस्त होता है, कभी संक्रमण के कारण और कभी ज्यादा पथ्य की अनदेखी के कारण। वास्तविकता यह है कि पथ्य का अगर सही ज्ञान हो, उसका पालन हो और खाद्य संयम रहे तो बीमारी निकट आएगी ही नहीं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो पथ्य का सही रूप में पालन करते हैं। बड़ी स्पष्ट बात है कि मन की लगाम हाथ में नहीं है। अस्वस्थता की स्थिति में पथ्य के पालन की बात एक बार मन में आती है, किंतु बाजार से होकर निकले तो सजी हुई खाद्य सामग्री संयम को एक किनारे रख देती है। मन को जो भा गया उसे खाए बिना मन मानता नहीं है। कितने ही लोग जीव के असंयम के कारण दुख भोगते हैं। इसलिए संयम बहुत जरूरी है कि हमें ज्ञान हो, अपने हिताहित का ज्ञान, उसके लिए साधनों के चुनाव का ज्ञान। यह ज्ञान हमें संयम में सुस्थिर रहने की ताकत देता है, कुपथगामी होने से रोकता है। सुख का बाधक मोह। इस दुनिया में दुखी कौन? पहला, जो मानसिक रूप से बीमार है, मनोरोगी है, वह दुखी है। दूसरा, जो अभावग्रस्त है, वह दुखी है। तीसरा, वह व्यक्ति भी बहुत दुखी है जो समझता नहीं है। कुछ लोग इस कोटि के होते हैं कि समझाने पर भी समझ नहीं पाते हैं या समझना नहीं चाहते। जो समझना नहीं चाहता उसे समझाया नहीं जा सकता। कहावत है कि आप घोड़े को जलाशय तक ले जा सकते हैं, किंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जो ये धार कर बैठ गए हैं कि मुझे समझना नहीं है, उन्हें बृहस्पति भी आ जाए तो भी समझा नहीं सकते। एक अनजान आदमी को समझाना सरल है, क्योंकि उसमें कोई आग्रह नहीं है। जो विशेषज्ञ हैं उसे समझाना भी बहुत सरल है, इशारे में ही समझ जाता है। मैनेजमेंट का सिद्धांत है कि कर्मचारी को अधिकारी के संकेत को समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में दृष्टांत की भाषा में कहा गया कि कर्मचारी को अपने अधिकारी का महाराणा प्रताप वाला चेतक होना चाहिए। चेतक घोड़े की सूझबूझ और स्वामी भक्ति प्रसिद्ध है। अगर ऐसे कर्मचारी हो तो कंपनी का बहुत विकास होगा। लेकिन आज ये बात देखने में नहीं आती।
आज ट्रेड यूनियन का युग है। मालिक और कर्मचारी के रिश्ते ज़्यादातर कड़वे हैं, मधुर नहीं। जो आग्रही है वह समझाने पर भी नहीं समझता। जो बात पकड़ ली वह पकड़ ली। चोरी के एक केस में गवाही चल रही थी। जज ने चोर से कहा, देखो ये 6 गवाह सामने खड़े हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने तुमको चोरी करते देखा है। कटघरे में खड़े चोर ने कहा, इनके कहने से क्या होता है हुजूर? इन 6 लोगों के कहने से मेरा जुर्म साबित नहीं हो जाता। दुनिया बहुत बड़ी है। मैं 6000 लोगों को अदालत में प्रस्तुत कर सकता हूँ जो कह सकते हैं कि हमने इसे चोरी करते नहीं देखा। तर्क का कोई अंत नहीं है। जो अपना गुनाह स्वीकार नहीं करना चाहता उसे आप कुछ भी कहे, कोई भी दंड दे, ऐसा व्यक्ति दुसंबोध होता है। हर बात में तर्क देता है, अपनी बात को जैसे भी हो सिद्ध करना चाहता है। अपने अपराध पर, अपनी गलती पर, अपनी बुराई पर पर्दा डालने का हर संभव प्रयास करता है। पर्दा मोह का। जिस व्यक्ति के मोह का घना आवरण है वह भी दुसंबोध होता है। लाख समझाओ उसकी समझ में नहीं आएगा, या यूं कहें कि वह नहीं समझेगा। हमारे आचरण का संबंध ज्ञान के साथ है, किंतु बहुत कम है उसका ज्यादा संबंध मोह के साथ है। अगर मोह का शोधन होता है तो आदमी का आचरण अच्छा होता है। मोह सघन है तो आदमी का आचरण विकृत होता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्ञान का विकास तो बहुत हो रहा है, किंतु मोह को कम करने की साधना नहीं हो रही है। इसलिए आचार भ्रंश चल रहा है। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। कहा जाता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार का विष फैल गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती। जहाँ केवल ज्ञान पर, पढ़ाई पर, पुस्तकीय शिक्षा पर बल दिया जाता है, केवल डिग्री को महत्व दिया जाता है, वहाँ भ्रष्टाचार होना स्वाभाविक है। यद्यपि भ्रष्टाचार को स्वाभाविक नहीं माना जाना चाहिए, यह तो एक विकृति है, किंतु आज की जो शिक्षा नीति है उसे देखते हुए स्वाभाविक कहने में कोई कठिनाई नहीं है। बाल विजय जी जो सर्वोदय के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं, वे एक बात बता रहे थे कि असम यात्रा में उन्होंने उग्रवादियों के साथ बातचीत की। मैंने अहिंसा की बात कही तो उन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आज हम पहली बार ये शब्द आपके मुंह से सुन रहे हैं। हमें तो आज तक अहिंसा की बात किसी ने बताई ही नहीं। हम तो आज तक बंदूक और ग्रेनेड चलाना ही सिखाया गया है। हम तो मरना और मारना 2 ही भाषा जानते हैं। आज पहली बार आपसे शांति, अहिंसा की बात सुन रहे हैं। आज की समस्या यह है कि चरित्र का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। घर में अभिभावक और विद्यालय में शिक्षक दोनों ही इस दृष्टि से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। केवल पैसा कमाने का पाठ पढ़ाया जाता है, चरित्र का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। चरित्र के पाठ में किसी की रुचि भी नहीं है। मोह का सघन पर्दा हटे बिना चरित्र आत्मसात नहीं हो सकता। एक आदमी साधना करता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि मोह को दूर करे। मोह दूर नहीं होता तो आदमी कभी प्रवंचना करता है, कभी दूसरे को धोखा देता है, अनैतिक काम करता है, नशे की लत में जाता है। यह सारी मोह की विडंबनाएं हैं। एक राजा के दरबार में कवि आया। राजा की प्रशस्ति में उसने काव्य पाठ किया। राजा प्रसन्न हो गया, बोला, कवि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी कविता से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? जो मांगोगे वह दूंगा। कवि विचार करने लगा कि क्या मांगूं। फिर सोचा, राज दरबार में उपस्थित होकर इसी तरह काव्य पाठ करूं और पुरस्कार पाऊं, लेकिन घर से राजमहल दूर है। ऐसा विचार कर उसने कहा, राजन, अवस्था अब अपना असर दिखाने लगी है। मैं ठहरा गरीब आदमी, सवारी का कोई साधन नहीं है, मुझे तो कोई वाहन देने की कृपा करे। राजा ने मंत्री को तत्काल आदेश दिया, कवि को एक घोड़ा दे दिया जाए। राजा ने आदेश तो दे दिया, किंतु आदेश की क्रियान्विति तो अधिकारी करते हैं। सरकार का आदेश आ गया कि बाढ़ पीड़ितों को 1-1 क्विंटल अनाज वितरित किया जाए, किंतु अनाज का वितरण तो तहसीलदार साहब के हाथ में है। बढ़िया अनाज थोक भाव में बाजार में चला जाता है और घटिया अनाज गांव के गरीबों में वितरित हो जाता है। अस्तबल का अधिकारी मोहविष्ट था।
सोचा जीवन भर सड़क पर नंगे पांव घसीटने वाला यह 2 कौड़ी का कवि घोड़े का मालिक बनने चला है। जिसके दरवाजे पर कभी बकरी भी नहीं बंधी वह अब घोड़ा बांधेगा। लेकिन राजा के आदेश का पालन तो करना ही था। उसने शाही अस्तबल से एक बूढ़े और बेकार घोड़े को लाकर कवि महोदय को दे दिया। कवि को यह बात बुरी लगी, किंतु मन मारकर उसने घोड़ा स्वीकार कर लिया। उसे अपने घर लाया, किंतु वह मरियल घोड़ा उसी रात को दिवंगत हो गया। दूसरे दिन कवि फिर राजसभा में राजा के समक्ष उपस्थित हुआ तो राजा ने कहा, कविवर, सवारी की चिंता दूर हो गई या नहीं? आज तो आप यहाँ तक घोड़े से आए होंगे। घोड़ा पसंद आया कि नहीं? कवि ने कहा, महाराज, घोड़ा बहुत बढ़िया है। चाल में कैसा है? गति बहुत तेज है। शायद आपके यहाँ अच्छे से अच्छा तेज दौड़ने वाला घोड़ा घंटे भर में 20-25 कोस की दौड़ लगाने में समर्थ होगा, किंतु आपके द्वारा प्रदत्त घोड़ा गति में हवा से भी तेज निकला। रात भर में ही उसने धरती से स्वर्ग तक की दूरी तय कर ली। राजा समझ गया कि मेरे कर्मचारियों ने कवि के साथ धोखा किया। उसने स्वयं एक अच्छे घोड़े का चुनाव कर कवि को उपहार में दे दिया। दुसंबोध क्यों? जो केवल दूसरे के बारे में ही सोचता है उसे किसी भी तरह से समझाया नहीं जा सकता। मेरे सामने भी ऐसे कितने ही प्रसंग आते हैं। किसी गलती करने वाले से कहो कि तुमने उसे गाली क्यों दी, तो वह कहेगा कि मैंने पहले गाली नहीं दी, पहले उसने दी तब मैंने दी। अब कौन उसे समझाए कि गाली के बदले में गाली देना तो गाली देने वाले की श्रेणी में ही आता है। अंतर क्या रहा? उसने तो गाली देकर अपने मुंह को गंदा कर लिया, लेकिन तुम तो साफ सुथरे रह सकते थे। किसी ने गंदी नाली में लोट लगा दी तो ऐसा करना तुम्हारे लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन आदमी का तर्क है, वह ऐसा करेगा तो मैं भी वैसा ही करूंगा। यह मूर्खता का निर्णय है। जिसका पाचन मजबूत होता है वह दूसरों को उल्टी करता हुआ देखकर स्वयं उल्टी नहीं करने लगता। हमारी दृष्टि स्वयं पर होनी चाहिए, अपने क्रियाकलाप पर होनी चाहिए। हर बात में दूसरों को लाना कोई तर्कसंगत और शोधन वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुसंबोध लोग अपने कृत्य से सुखी रहते हैं, बल्कि अपने कार्यों से वे स्वयं दुख पाते हैं। अपनी प्रवृत्ति से वे लाचार हैं। आग्रह, आत्मनिरीक्षण का अभाव और प्रतिक्रियात्मक जीवन, ये ऐसे कारण हैं जिनसे आदमी दुसंबोध बन जाता है। ये ऐसे लोग हैं जो गलत तर्क से अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं। साहूकार ने ऋणी से कहा, तुम जो कर्ज ले गए थे उसे 15 दिन में अदा कर देने का वादा किया था। आज 1.5 महीना हो गया। मैंने कम से कम 5-7 बार तुमको कहलवाया, लेकिन तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कर्ज लेने वाले ने मुस्कुरा कर कहा, 5-7 बार ही तो आपने कहा है। मैंने 50 बार आपसे विनती की थी, तब आपने दिया था। अभी संख्या में आप पीछे हैं। ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए जो सत्य के आसपास चलना नहीं चाहते? जो सरल होता है वह सुसंबोध होता है। उसे समझाना बहुत सरल है। वह किसी बात को छुपाता नहीं, कोई आग्रह नहीं करता। अनेकांत का प्रमुख सूत्र है, अनाग्रही बनो, पकड़ के पक्के मत बनो। तर्कशास्त्र में एक श्लोक उद्धृत किया जाता है, आग्रही व्यक्ति वहां बुद्धि का प्रयोग करेगा, अपना तर्क ले जाएगा जहां पहले से उसकी एक धारणा बनी हुई है। वह अपनी धारणा की पुष्टि के लिए तर्क का प्रयोग करेगा, उसी बात को सिद्ध करना चाहेगा। अपने आग्रह को वह नहीं छोड़ेगा। जो व्यक्ति पक्षपात रहित होता है, जिसके मन में किसी विचार का, किसी धारणा का आग्रह नहीं है, वह सत्य के साथ चलेगा। उसकी बुद्धि वहां जाती है जहां औचित्य होता है। आग्रही व्यक्ति परिवार में भी बड़ी समस्या पैदा करता है। वह अपने इशारे पर पूरे समूह को चलाने का प्रयत्न करता है। मैं कह रहा हूं वही सही है, तुम लोग गलत हो। ऐसे लोग सामूहिक और पारिवारिक जीवन में बड़ी समस्या पैदा करते हैं, दूसरों को दुखी बनाते हैं। अनेकांत दृष्टि वाला, अहिंसा की दृष्टि वाला दूसरों की बातों को सुनता है और उस पर विचार करता है। उसके आधार पर अपने विचार को बदल लेता है, सच्चाई को विनम्रता से स्वीकार कर लेता है। लोह वणिक न बने। प्रश्न है, आग्रह को कम कैसे किया जाए?
क्योंकि आग्रह भी मिथ्या दृष्टि का एक पोषक तत्व है। मिथ्या दृष्टिकोण आग्रह के आधार पर ही बनता है और चलता है। इसलिए आचार्यों ने मिथ्यात्व के दो प्रकार कर दिए हैं, अभिग्राहिक मिथ्यात्व, अनाभिग्राहिक मिथ्यात्व। जो पकड़ लिया उसे छोड़ता नहीं, ये अभिग्राहिक मिथ्यात्व है। केसी स्वामी ने राजा परदेसी को संबोध दिया। राजा परदेसी नास्तिक और हिंसा में विश्वास करने वाला था। मृत्यु दंड से कम सजा वह किसी को देता ही नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि उसके दोनों हाथ हमेशा रक्त रंजित रहते थे। वह इतना क्रूर और हिंसक था। केसी स्वामी का योग मिला। आत्मा परमात्मा के बारे में लंबे तर्क चले, बहुत संवाद हुए। आखिर परदेसी संबुद्ध हुआ। बोला, महाराज, आपकी बात मैं समझ गया, किंतु अपनी पूर्व धारणा को मैं क्यों छोड़ूं? यह मेरे पूर्वजों से चली आ रही धारणा है। मेरे पिता, दादा, पितामह सबकी ऐसी ही मान्यता रही है। अब उस मान्यता को एकाएक क्यों छोड़ूं? तब केसी स्वामी ने कहा, परदेसी, तू भी लौह वणिक जैसा लगता है। परदेसी ने कहा, महाराज, ये लौह वणिक कौन था? केसी स्वामी ने कथा सुनाई। 4 वणिक व्यापार करने को चले। वे रत्नद्वीप प्रदेश में पहुंचे। वहां उन्हें एक लोहे की खदान मिली। चारों ने लोहखंड एकत्रित किया, उनकी गांठें बांधी और उसे आगे लेकर चले। तभी उन्हें चांदी की खदान मिली। चारों ने सोचा और विचार किया कि चांदी की खान मिल गई तो लोहे का भार क्यों ढोए। लोहा छोड़कर चांदी लेने का निश्चय किया। तीनों ने इस विचार को क्रियान्वित किया। चौथे ने लोहे के गट्ठर को छोड़ने से इनकार कर दिया। चारों काफी दूर गए तो सोने की खान मिली, उसके बाद रत्नों की खान मिली। सब साथी तो छोड़ते और बदलते गए, किंतु चौथा साथी अभी भी लोहे का ही भार ढो रहा था। उसने चांदी और सोने के हाथ नहीं लगाया, न रत्नों को लिया। तीनों साथियों ने हीरे पन्ने और रत्नों की पोटलियां बनाकर अपने साथ ले ली। चौथे ने चांदी, सोना और हीरे मोती को छूना भी उचित नहीं समझा। चारों अपने घर एक साथ लौटे। 3 साथी करोड़पति बन चुके थे और चौथा साथी, जिसने लोहे के अतिरिक्त अन्य सब चीजों को त्याज्य समझ लिया था, अब भी अपनी गरीबी भोग रहा था। केसी स्वामी ने कहा, परदेसी, तू भी लौह वणिक जैसा ही है। अपनी बुद्ध मूल धारणा से चिपका हुआ है। सच्चाई को समझना और स्वीकार करना नहीं चाहता। आग्रही व्यक्ति लौह वणिक जैसा होता है। जो पकड़ लिया वह पकड़ लिया, उसके आगे टस से मस नहीं होना चाहता। ऐसे व्यक्ति दुसंबोध होते हैं, उनका कोई विकास नहीं हो सकता। जीवन भर पश्चाताप करते हैं। आदमी अपने आग्रह को छोड़ना नहीं चाहता, सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहता और बदलना नहीं चाहता। दुखी बने रहना ही ऐसे लोगों की नियति है। ओम अरहम।